आइए बेटा, तो अपना स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर कॉल टू बी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ हमें जो देखना है, फटाफट से जब रिवाइज करा रहे हैं फिर रिवाइज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं सारे अप्लाइंसेस हमारे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सारे अप्लाइंसेस क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लाइक अगर आज इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम लोग अपने ना क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, गीजर्स ऑन होंगे ना, नाइट में इलेक्ट्रिसिटी। जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो बहुत सारी डेवलपमेंट रुके हुए थे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के डेट में आप लोग देख कार इलेक्ट्रिक बाइक्स तक आ गई हैं। वो सब क्या है, दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? दैट विल बी कॉल्ड टू बी फ्लो ऑफ चार्जेस। दैट इज कॉल्ड टू बी फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो है राजे, वो आपके दो टाइप, एक है पॉजिटिव और एक है positive charges, negative charges. You have two type of charges. One is called to positive charges, other is called to be negative. ठीक है, चार्जेस को मेजर किया जाता है, चार्ज मेजर्ड इन, चार्ज मेजर किया जाता है कूलम में मेजर करते हैं, इसे डिनोट। चार्ज मेजर किस में होगा? चार्ज इज ऑलवेज मेजर्ड इन कूलम, चार्ज इज ऑलवेज मेजर्ड इन कूलम। ठीक, अब चार्जेस की क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज। पहली चीज, like charges repel each other, yes, like charges attract, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Like charges repel each other, unlike charges attract each other। एक बेसिक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि ग्लास रॉड पे, इस पर अजय, ग्लास रॉड पे आपका कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और बेटा मेरे बच्चे, एक एबेनॉइड रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? अब चार्जेस दो तरीके से बिहेव करते हैं, इधर दे विल सस्टेन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और दे विल मूव थ्रू द ऑब्जेक्ट। इधर दे विल रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और दे विल मूव थ्रू द ऑब्जेक्ट। when they will passes from the object, that is called to be current electric, that is called to be current electric, right? और अगर वो किसी सरफेस पर रिसाइड कर गया है, लाइक जैसे क्या होता है, अब सर्दियों में आपने स्वेटर उतारी, स्वेटर उतारते तो क्रैकलिंग साउंड आती है, वो वुलन के ऊपर पॉलिस्टर होने की वजह से और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द कोल्ड विंड की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है, और वो चार्ज हमारी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करता। तो ठीक है, या कई बार अगर आप नंगे पैर हो कुछ हो तो आप टच करो तो शॉक लगता है, तो वो हमारी बॉडी से फ्लो करता है। ठीक, हमारी बॉडी तो कंडक्टर है, बट कूल के ऊपर वो सस्टेन करता है। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जब चार्जेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? सरफेस पे डिसाइड करते हैं, सरफेस पे रहते हैं। ठीक, क्लियर। और जब वो किसी सब्सटेंस के अंदर से जाते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी द अनलाइक चार्ज। क्लियर। अब चार्ज की ऐसा यूनिट आती है खुद, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर प्रेजेंट? वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन, माइनस है 1 पर माइनस, माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि चार्ज नेगेटिव। तो वन कूलम कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1/1 पर माइनस, क्या हो गया? 10/16 पावर 100/16 इंटू 10 की पावर आएगा 6.,
6.25 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 6.5 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है? 6.5 10 की पावर 8। आपसे कई बार पूछते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5 कूलम। 5 इंटू 6 5 कर देना, आपका आंसर है। क्लियर? इस तरीके से वर्किंग रहती है। अब चार्जेस क्या करते हैं? दे विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और दे विल मूव। बट चार्ज से पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज को तो हमने पढ़ लिया। हमें ये भी पता है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ठीक है बेटा जी। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? अब ये चार्ज, अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर नोट करो, एक बेसिक एग्जांपल है कि एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट भी, हमें पता है मैग्नेट के लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक मैग्नेट भाई साहब यहाँ है, दूसरी मैग्नेट यहाँ है, ये दोनों हो सकता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, पर ये अभी दोनों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। पर जब दोनों मैग्नेट पास में लाई गई, तभी या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे दूर जाने दोनों एरो डिफरेंट है तो मतलब रिपल्शन। तो या तो जब वो पास में होंगे तभी आप रिपल्शन या अट्रैक्शन को नोट कर सकते, है ना। जब तक आप किसी से मिलते नहीं तो बात नहीं करते, आपकी आपकी बॉन्डिंग कंट्रोल नहीं होती। हो सकता है आप किसी से पहली बार मिले, आपको नहीं बनी, आपकी रिपल्शन आ गई, आपको लगा बंदा बड़ा अच्छा, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले, तो दोस्ती बढ़ती गई, बॉन्ड्स क्रिएट हो गया। तो अभी एक बंदा जापान बैठा है, एक बंदा इंडिया बैठा है, जापान और इंडिया का दोस्त सिर्फ डिजिटली हो सकता है, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, मिले नहीं, दोस्ती भी नहीं हुई। तो ए और बी जो हैं, ये 2 मैग्नेट्स के एग्जाम्पल से बता, जब वो एक दूसरे के पास होते हैं तभी वो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक मैग्नेट भाई साहब यहाँ पड़ा और एक मैग्नेट पड़ा है नोएडा, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो क्या है, दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो क्लोज मतलब क्या है? एक दूसरे के इफेक्टिव एरिया में आना, एरिया में आना, इफेक्टिव एरिया। वो इफेक्टिव एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेट के केस में वो इफेक्टिव एरिया मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन सा होता है? मैग्नेटिक। उसी तरीके से चार्ज का क्या आता है? चार्ज में बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। चार्ज में क्या आती है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एन एरिया अराउंड द चार्ज which it attracts or repel each other. The area around the charge in which it attracts or repel the other part is called to be your, क्या करेंगे? They attract or repel each other. The area around the charge in which or the attracts or repel other each other or the other charge को अट्रैक्ट या रिपेल करते हो, दैट इज कॉल्ड टू बी योर इलेक्ट्रिक। बात सुना ध्यान से, ये आपका चार्ज है, ये उसके अराउंड एरिया, ये क्या है? उसकी इलेक्ट्रिक, क्या है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? चार्जेस इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये खैर 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बट मैं किसी पर्पज से आपको समझा रहा हूँ। अब कोई भी दूसरा चार्ज जब तक यहाँ नहीं होगा, इधर नहीं आएगा, या इसके इस एरिया इस बाउंड्री के अंदर जब तक दूसरा चार्ज नहीं आएगा, तब तक वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करे। तो उस चार्ज को यहाँ लाना है। ठीक है? अब आपको 9th की एक छोटी चीज़ बताते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस, आपने कहा था वर्क इज टू बी
फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, अ वर्क इज सेड टू बी डन। जब भी फोर्स क्या करेगा, मोशन को प्रोड्यूस करेगा, वर्क इज सेड टू बी, ठीक है ना। फोर्स, अ वर्क इज इक्वल्स टू, क्या आपके पास वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी है, और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अगर स्पीड है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती थी, और अगर चेंज इन पोजीशन में करा है तो वो कौन सी एनर्जी आती थी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी होती थी स्टोर्ड, उस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते थे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते थे उसे, पोटेंशियल। तो क्या कहते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब आपने करा, यहाँ पे वही चीज़, जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर तक लेकर जाते थे तो वो पोटेंशियल एनर्जी बनती थी ड्यू टू द हाइट, दैट इज कॉल्ड टू बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब लेकिन हम किस चार्ज को मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा वो एक अलग तरीके से पोटेंशियल में काउंट होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो उसे क्या कहते थे हम तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ऐसे भी डिनोट। बट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन और द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज दिस इक्वल्स टू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज योर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का लैप्स आता है, स्टोर्ड योर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर लेकिन अब मेरी बात ध्यान से, अब हमें क्या देखना, हमें वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी चार्जेस में देखनी है। अब चार्ज को जब मूव कराओगे तो कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाएगा। तो अगली चीज़ आपके पास यहाँ पे जो आती है चार्ज उसको लेके, वो क्या आइए ध्यान, अगली चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रिक, क्या बनता है, दिस इज पर अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो हम लोग डेफिनेशन बना रहे हैं तो हम एक चार्ज के लिए बना रहे हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक बेसिक डेफिनेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट, क्योंकि फिर वो हर चीज में अलग अलग बनता रहेगा। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क मूविंग पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मूव करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी। वेरी नाइस, सब बच्चे बोल रहे हैं साथ साथ, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अननोन पॉइंट। क्या है बेटा जी, हमें पता नहीं है क्या है, फ्रॉम दी अननोन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग इन्फिनिटी टू द पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है +1, ये एक इन्फिनिटी पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ है, यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर इलेक्ट्रिक, क्या हो गया, W अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय V, और इसकी SI यूनिट, SI यूनिट क्या बनती है, वोल्ट बनती है। क्या बनती है इसकी, वोल्ट बनती है। SI यूनिट क्या बनती है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है, हाउ मच वर्क इज सेट बी डन doing 6 of charge obtain potential of 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल चाहिए, 10 वोल्ट का पोटेंशियल। बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे बनेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन कर रहा है V,
10 वोल्ट। और वर्क डन तो हमें निकालना है, वर्क की जगह एनर्जी कंज्यूम क्या दे देते हैं, एनर्जी। डब्ल्यू आ गया V10। अगला क्या है हमारे पास, है 6। ये क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्या होगा, V इंटू क्यू। V कितना है 10, आ गया आपके पास। अब वर्क डन आपने कर लिया, 60 जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन इन दैट। वर्क डन हुआ है बेटा जी, 60 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जब आप यहाँ से यहाँ तक चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब आप चार्ज को यहाँ लेके आए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रिक। आई बात समझ में। अब एक चीज आती है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सेम होता है, बट हम समझते हैं यहाँ पे अगली चीज हमारे पास दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से, ये एक चार्ज है, ये उसके लिए आपने यहाँ से यहाँ ले, तो आपका पोटेंशियल वी ए जनरेट हुआ। जब आप पॉइंट बी पे लाए, अब आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ मूव कर, तो मूविंग फ्रॉम ए टू, तो यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन वी भी हो गया, वैसे तो वी भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्ज, चार्ज यहीं पे वही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर in an electric, the amount of work done moving a charge from one point to other in an आप वी ए से वी बी में जो मूव करेंगे, ये यहाँ से यहाँ वर्क डन होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे नोट करते हैं, दैट इज नोटेड बाय पी ए बी, दैट इज नोटेड बाय ए बी इक्वल्स टू ई बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ई बी माइनस, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी चेंज देखने को। क्लियर, आई बात समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी बी माइनस द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, वन इज कॉल्ड टू बी कंडक्टर्स, अदर इज कॉल्ड टू बी इंसुलेटर। मेटल्स जो हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर। एक्सेप्ट मेटल्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैन जंप फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल्स के केसेस में होता है, इट कैन जंप फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, मूव कर सकता है। बट नॉन मेटल्स में हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो उसे जाने नहीं देते खुद। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन, दे आर नॉट फ्रीली मूवेबल विद इन द एटम्स टू ईच अदर, बट जो कंडक्टर्स हैं दैट इज मेटल्स हैं, उनके जितने इलेक्ट्रॉन्स दे कैन जंप फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, और विद इन दैट पूरी सब्सटेंस दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, वन एटम टू द अदर एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो कंडक्टर्स जो हैं, कंडक्टर्स में क्या होता है, जो करना अलाउ करते हैं, दे हेल्प द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रैंडम डायरेक्शन। क्या है, कंडक्टर्स मेटल this flow of charges
इज द फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, इसके अंदर से फ्लो ऑफ चार्जेस हो सकता है। बट ना द पॉइंट इज कम्स टू कि जो हमारा फॉर एग्जांपल मान लो ये कॉपर वायर, क्या है, कॉपर वायर है। कॉपर वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एंड वन और द अदर वे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन random direction. Electrons are moving in random directions. एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, they are moving in random direction, creating no net movement, net movement of charges. कोई net movement of charges नहीं, they do not causes the net movement of charges. But जैसे ही in across आपने क्या लगाया, बैटरी लगाई, बैटरी उसे क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन स्टोर। दैट वर्क स्टोर्ड वर्क डन will help the movement of charges from one direction to other. बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव। सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पहले जो थे, जो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे रैंडम डायरेक्शन में, नाउ दे स्टार्ट मूविंग पर्टिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्टार्ट मूविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब नेट ऑफ चार्जेस होगी तभी तो आप कह पाओगे द फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। चार्जेस मूव कर रहे हैं बट इन द रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से आपके नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस है। हमारी कन्वेंशन आना हुआ है या जो हम सर्किट सॉल्विंग में लेते हैं कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज द कन्वेंशनल है। द चार्जेस फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारी कन्वेंशन। क्या कन्वेंशन है, that it flow from charges from positive to negative, that they flow from positive to negative, that is convention. But actual flow क्या है, actual flow है that is from the negative positive, that is from negative to, that is the actual flow. Actual flow is from negative to positive terminal. तो अब ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या पोटेंशियल है, ये क्या लगाता है, इट अप्लाइज ईएमएफ, इट अप्लाइज ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चार्जेस को क्या करता है, इट हेल्प्स मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्जेस इन पर when the charges flow in the particular direction, then we say that the flow of charges take place, and when the charges flow through the substance, then we say that there is a current electricity, current electricity। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इंसुलेटर में काम नहीं होता, इसमें होता है कंडक्टर्स में होता है, ठीक है। और जनरली कंडक्टर्स क्या होते हैं नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट है कंडक्टर। So that flow of charges will take place from positive to negative terminal. This is the actual flow of the charges. The actual flow of the charges, that is from negative to the positive, but the convention will be positive to. Now when the charges start flowing, by what speed or by what rate they are moving, that we have to check. और वो अगली चीज हमारे पास आती है, that is your electric, that is the इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ ठीक। तो डेफिनेशन, ये तो बेसिक बस समझने वाली बात होगी। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाउ द चार्जेस फ्लो, तो डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन
the amount of charges passing from a cross section point. The amount of charges passing from the cross section in per unit of time called, that is called to be your electric, that is called to be your electric. The amount of charges passing through cross section in per unit time is called to be electric. आई का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा जी, टू अपॉन इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। करते हैं कैसे नोट कर, आई विल बी क्यू बाई टी एसआई यूनिट एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या था, अमाउंट ऑफ चार्जेस passing from the cross section per unit of time is called to be electric current. The electric current की definition is the amount of charges that passing through the cross section time is called to be electric current. I will be by clear. अब यहाँ पे एक theoretical concept और आता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, कहीं खेलने मिलने जा रहे हैं, आप पार्टी पे हैं, आपको घर से फोन के भी आ जाओ, ऑफिस आना चाहिए, आप क्या करते हो, आप रिटेलिएट करते हो, तो आप रिस्पॉन्स देते हो कि भाई अभी तो हम आए हैं, अभी तो टाइम लगेगा, पार्टी शुरू, लोग लेट आए थे, अभी सारे दोस्त यहीं हैं, हम थोड़ा लेट आए। एक बेसिक ह्यूमन नेचर ऐसे रहता है, हम भी ऐसे करते थे, आप भी ऐसा करते हो, ठीक। जो ऐसा नहीं करता है वो बहुत सीरियस मोड पे ऐसा किया, ठीक, क्लियर। नाउ द पॉइंट कम्स अप, जब आप ऐसा करते हो तब क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक, क्लियर। तो वो जो चार्जेस हैं, जब वो एक अभी बेचारे अपना आराम से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक, अपना मस्त पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मम्मी मम्मी, अभी क्या हुआ, जब आपने उसको बैटरी टर्मिनल लगा दिया, क्या कर दिया पुत्र जी, अब ये बेचारे चार्जेस शांत तरीके से क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या करते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब वो जो है, जो आपने बैटरी लगाई है, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हेन दे कीप मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट तो होगा, बट वो इसको क्या करेंगे, इस मोशन को अपोज करेंगे, दे डू नॉट वांट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। एक वो अपना खुश है अपने घर में, तो वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उस अपोज की वजह से हमारे पास एक नई टर्म आती है, द रेजिस्टेंस। क्या आती है, रेजिस्टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस द, ठीक है। अब अगली चीज क्या आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आता है, उसमें अपोज आता है, क्या आता है, अपोज। अब ये जो अपोजिशन ऑफर होती है, दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड टू बी, दैट ऑपोजिशन इज क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इक्वल टू बी। अब ये रेजिस्टेंस इंसुलेटर में इतना ज़्यादा होता है कि चार्जेस फ्लो ही नहीं कर पाते और मेटल्स के अंदर कम होता है। अब ये रेजिस्टेंस होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो कम होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस होगा तो चार्जेस कम मूव करेंगे और चार्जेस कम मूव करेंगे, अमाउंट कम आएगा, ठीक है।
बट अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होगा तो भी प्रॉब्लम है कि सर्किट से एक हाई अमाउंट ऑफ करंट चला जाएगा। हम इस रेजिस्टेंस की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस। अब आपने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी आपके पास एसआई यूनिट जो बनती है वो होती है ओम। क्या आपकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय दैट इज डिनोटेड बाय दैट इज डिनोटेड बाय ओम होता है। अगला पॉइंट मेरा ध्यान से सुने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है दिस। अब एक रूल आता है, एक लॉ है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी आपने देखा कि जैसे हम तभी फ्लो ऑफ चार्जेस आएंगे, बट उसके लिए रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो विद इन सेम पोटेंशियल करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, ओम साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा था एक लॉ है ओम। ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of charges or the amount of electric current produced is directly proportional। क्या आता है? the amount of current in a circuit is directly proportional potential difference applied at end of, that is the amount of current applied at the end of conductor। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे वो कहते हैं ग्राफ है बना, क्या आपका हुआ? क्या आपका क्या होता है? कर कर तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है, तो V हो जाता है IR। V इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जितना तो पोटेंशियल डिफरेंस देते रहेंगे उतना तो करंट बढ़ता रहेगा। तो V क्या है आपका? ऊपर आएगा। ठीक है, जो R की वैल्यू है वो है अपॉन, और जैसे से अब यहाँ देखो, इधर क्या था? V था आपके पास IR, I बढ़ रहा है तो R डिक्रीज होगा, अगर R इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है V पे, तो अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो। और ये क्या लॉ है? ओम्स लॉ कहता है अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे बढ़ता रहेगा। तो आई क्या है यहाँ पे? इस तरीके वी अपॉन आई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एमसीक्यू आता है कि वी है क्या आई है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये बेटा आर ए है, ये आपका आर बी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। एक रेजिस्टेंस आर है, एक रेजिस्टेंस आर। मेरी बात ध्यान से सुनो, आर क्या है? आर है पी अपॉन आई। पी अपॉन आई मतलब ये हो गया एक तरीके से, 9th क्लास में पढ़ा था, स्लोप ऑफ पी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ पी आई ग्राफ। आर क्या हो गया? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा।
जितना ज़्यादा एंगल है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। कई बार अब इस तरीके से भी आपसे पूछ, क्या आपका आई है बेटा जी, ये वी है, ये आपका मेरे बच्चा आर ए हो गया, ये आपका रजे आर बी हो गया। ग्राफ ऐसा है तो जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। जब ग्राफ उल्टा हो गया तो जितना कम एंगल होगा इस वाले में आर ए इज ग्रेटर देन आर बी है, और यहाँ पे आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। अब इस केस में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, वो जितना ज़्यादा कम एंगल होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा एंगल है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये ओम्स लॉ का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, 1 मार्कर पूछ लिया जाता है। ये हो गया आई आर, कि आर की वैल्यू वी बाय आई है, आई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा जी, वी अपॉन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर। अब हमें कई बार सर्किट का रेजिस्टेंस आना होता है, कई बार सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना। जनरली आप लोग देखेंगे आज की डेट में अप्लायंसेस में माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह सब चीज़ें लगी है, बट ये कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस ही पूरा क्रिएट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते हो आपके जो चार्जर होते हैं उनमें 5 एम्पेयर रेटिंग होती है, बड़े वाले में 25 एम्पेयर होती है, एसी वगैरह में 35 एम्पेयर, तो उससे बड़ा अप्लायंसेस ज़्यादा रेटिंग। बट दैट इज ज़्यादा रेटिंग मीन्स उस सर्किट को उतना अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड है अपने वर्किंग के। अब वो करंट है, वोल्टेज आ रही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो ऑफर हो ही रहा है ना। चाहे उस सर्किट के अंदर उसकी कमांडिंग के लिए, उसकी फंक्शनैलिटीज़ के लिए आपने माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, नैनो टेक्नोलॉजी तक यूज़ कर दी, बट एक्चुअल क्या है? एक्चुअल तो है मेरे बच्चे उस चीज़ का रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है। आउटपुट विल बी द करंट, इनपुट विल बी द वोल्टेज। तो वी आई का ग्राफ इस तरीके से रहेगा। तो नेट रेजिस्टेंस तो हर सर्किट ऑफर करता ही करता है, चाहे मेरा ये डिजिटल माइक चल रहा हो, चाहे फिर फैन चल रहा हो, चाहे फिर कैमरा चल रहा हो, चाहे कुछ भी चीज़ चल रही हो, वो बेटा जी रेजिस्टेंस ही ऑफर करेगा फाइनली। तो वी क्या होता है फॉर्मूला, आई आर होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, आर विल बी वी बाय, आर विल बी वी बाय, क्लियर आया समझ में? आर क्या, डेल वी अपॉन डेल आई, आर वी क्या है, डेल वी अपॉन डेल आई, मतलब कि चेंज इन विल वो वोल्टेज अपॉन चेंज इन, क्लियर हुई बात? आया समझ में? अब हमें किसी बार, कई बार क्या होता है सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, कई बार किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना होता है, या कुछ एक ऐसा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, पी डायरेक्शन आया है, तो रेजिस्टेंस भी प्ले इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग आउटपुट बैलेंस करते हैं, कि जितने भी अप्लायंसेस हमारे घरों में हैं सबको इक्वल पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट आ रहा होता है, चाहे फिर वो हमारा एसी हो, चाहे फिर वो आपका चार्जर हो, चाहे फिर एक छोटा सा एलईडी बल्ब क्यों ना हो जो आप रात को रूम में हल्की फुल्की लाइटनिंग के लिए जला लेते हैं। एंड टू दी ऑल दैट पर्पसेस, टू ऑल दैट पर्पसेस, यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज। अब किसी सर्किट को कुछ रेजिस्टेंस कुछ चाहिए, बेटा हर रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्किट रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट करते हैं। वो अरेंजमेंट दो तरीके से होते हैं, वन इज कॉल्ड टू सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आते हैं दो चीज़ें, एक है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक कैसे रेजिस्टेंस आप अपना करंट को मॉड्यूल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब किसे चेंज करना है, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को यूज तो करेंगे, बट रेजिस्टेंस क्या है, वो खुद भी अपनी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये पहले पढ़ते हैं, फैक्टर्स फैक्टर अफेक्टिंग 10 मिनट लगा के सारे बच्चे पहले इतने नोट्स जो दे रखे हैं आप लोगों को रिवाइज करिए सारा। ठीक बेटा, आपके पास 4 फैक्टर्स आते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर, 4 फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी लेंथ, अदर इज कॉल्ड टू बी एरिया ऑफ, अगला है आपके पास ऑफ मटेरियल और
ये आपकी वायर है, ये जो चीज़ है दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर से देखिए, सर्कुलर दिख रहा है ना, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड टू बी पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ है। अब इसका एक चीज़ आती है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी वेदर द सब्सटेंस है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है, तो वो क्या चीज़ बनती है, दैट इज डेवलप टू बी योर रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को आप रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आर जो है दैट इज डायरेक्शनल टू एल वर्सेल टू एरिया, लेंथ क्या है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर इंक्रीजेस डिस्टेंस इंक्रीज, आर डायरेक्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, तो आर क्या बन गया, आर बन गया रो एल अपॉन ए, और आर की एसआई यूनिट क्या है ओम है, रो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ, ये नेचर ऑफ मटेरियल है जो बताता है वेदर द सब्सटेंस इंसुलेटर है, कंडक्टर है, क्या है, ये चीज़ ये बताए। रेजिस्टिविटी के साथ यहाँ पे आर रो एल अपॉन ए है, रो क्या होगा आर ए अपॉन एल, रो की दैट इज रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आती है ओम, क्या आती है एसआई यूनिट ओम मीटर आती है, क्या आती है राजे ओम मीटर, क्या आती है ओम मीटर, क्लियर, दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, 10 बच्चे कहते हैं रो आर ए अपॉन एल है, बच्चे कह देते हैं एरिया से डायरेक्टली पूछा लेंथ के इनवर्सली है, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल है और नेचर चेंज नहीं होता, सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, रेजिस्टिविटी यहाँ पे करें आपके लिए, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इस बात पे कभी भी डिपेंड ही, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के बेस पे कुछ 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, वायर ऑफ लेंथ एरिया 1 has a resistance equal to 10 ohm. What would be to resist if wire of double length of मेरा एक वायर है जिसका सर्किट से रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम, इसका सर्किट से रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10 ओम, ठीक। अब व्हाट वुड बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ वायर ऑफ डबल लेंथ एंड सेम एरिया एंड सेम मटेरियल विल बी यूज, तो आर जो है सोल्यूशन पे आओ, तो आपका आर है वो क्या है रो एल अपॉन है दैट इज 10 ओम, अब आपकी न्यू लेंथ कितनी है, आपकी न्यू लेंथ है एल डैश दैट इज 2, ए डैश
R dash rho L dash upon rho into 2L rho L upon A that is equals to, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, 2R हो गया। 2R होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम। कितना हो गया, 20 ओम। तो रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना जनरेट हो गया, 20 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा जी, आर के रो एल अपॉन ए, पहले आपको गिवन थी वैल्यू 10, आपकी लेंथ क्या होगी, डबल हो गई। डबल होने का मतलब क्या है, ए डैश सेम है, आर रो एल डैश अपॉन ए डैश रो इंटू 2L अपॉन ए, दैट विल बी 2R, दैट इज इक्वल्स टू 20 ओम, दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर। अब आंसर दे, वायर इज double up on folding, how tense वायर है उसको आपने क्या करा है, डबल अपॉन फोल्ड करा, आपने उसे फोल्ड करके डबल कर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर थी, आपने बीच में से आपने उसको ऐसे फोल्ड करके रख लिया। जब उसको ऐसे फोल्ड करोगे क्या चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा वो देखना। सर्किट में लगाया आपने वायर को, क्या करा, वायर इज डबल अपॉन फोल्ड। ऐसा नहीं है कि एरिया क्रॉस सेक्शन वगैरह सेम रखा, मटेरियल सेम है, ठीक है। कैसे होगा, कहते हैं लेट लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर क्या है, रो एल अपॉन है, व्हेन वायर इज डबल। जब वायर को आप डबल कर लोगे, क्या करोगे, डबल कर लोगे, बात ध्यान से सुन। जब आपने वायर को डबल किया बेटा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, मैंने इसको ऐसे डबल कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या हो गई, व्हेन वायर इज डबल, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ एल डैश दैट इज L/2, न्यू एरिया दैट इज, एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए डैश, एरिया ए डैश दैट इज इक्वल्स टू, न्यू एरिया कितना हो गया, तो हो गया, आर डैश क्या हो गया, टू एल डैश अपॉन, एल डैश क्या है, L/2, ए डैश क्या है, रो एल अपॉन आर डैश क्या हुआ, रो एल अपॉन 4A। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, न्यू रेजिस्टेंस देखो रो एल अपॉन ए जो है आप क्या है, तो ये रो एल अपॉन ए आया है, कि आपके पास क्या है, आर के इक्वल है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 टाइम। द वायर इज डबल अपॉन फोल्डिंग, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेस। तो ये सेम सर्किट पे ही लगाया गया है। तो क्या होता है, जब वायर को आपने डबल करा, पहले केस में लेंथ बड़ी है, एरिया वगैरह सब सेम करा, पहले आप 10 सेंटीमीटर की लेंथ यूज थी उसकी जगह 20 यूज़ कर दिया, सर्किट में न्यू वायर यूज़ हुई, इसमें वायर सेम है बट कैसे यूज़ हो रही है, उसको आपने डबल अपॉन फोल्डिंग कर दी। जैसे हम उसे डबल अपॉन फोल्डिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा वो आपको निकालना है। जब आप डबल करोगे तो कैसे क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, पहला चेंज, लेंथ आपका हाफ हो गया, एरिया आपका डबल हो गया। लेंथ हाफ हो गया, एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। एल डैश L/2 ए डैश, तो आर डैश क्या होगा, रो एल अपॉन 2 रो एल अपॉन 4A। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन, वायर ऑफ 15 ओम is पर
on wire of 50 ohm is triple on stretching. Find distance. Find the new resistance of wire. A wire of 15 ohm is tripled on stretching. Find new resistance of wire. ट्राई करिए सारे इस बच्चे इस क्वेश्चन को। आइए देखिए क्वेश्चन था, आपको लेंथ एल मान लो, एरिया बेटा जी ये ले लो, आर क्या होता है आपका रो एल अपॉन ए, वो आपका फिर अब वायर इज ट्रिपल्ड ऑन स्ट्रेचिंग। मेरी बात ध्यान से सुनना, वायर क्या हुई है, इट इज स्ट्रेच्ड ट्रिपल्ड ऑन स्ट्रेचिंग। जब ट्रिपल करोगे स्ट्रेचिंग से तो पहले वायर ऐसी थी, आपने इसे खींच के लंबा किया। जब आपने इसको खींच के लंबा किया, पहले एल से एल हो गया, एल डैश, ये ए है, तो ये ए डैश जो है न्यू एरिया डिक्रीज हो गया, न्यू एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरा पॉइंट ध्यान से सुन, अभी आप क्ले से बचपन में खेलते थे, पेड़ बनाया, आप उसे मेल्ट कर ऐसे रोल करते थे, लंबा हो जाता था, बट जो वॉल्यूम ऑफ मड था, मड तो उतनी की उतनी थी, घुमा रहा तो वैसे बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, वॉल्यूम इन ऑल द केसेस रिमेन सेम। तो ऑन स्ट्रेचिंग ट्रिपल, वॉल्यूम इन बोथ केसेस रिमेन सेम, वॉल्यूम इन बोथ केसेस रिमेन, दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। बेटा वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए सारे बच्चे। यहाँ पे क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ये क्या है राजे, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वायर है। 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी डैश, ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। ए डैश क्या हो गया, ए एल अपॉन एल डैश, ए एल, एल डैश क्या है, ए डैश क्या हो गया, ए बाई 3, ए डैश ए बाई 3, एरिया आ गया। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब ध्यान से देखिएगा, ऑन चेंजिंग द लेंथ एंड एरिया यू आर नॉट चेंजिंग द रो, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम है, दैट इज गोइंग टू बी 3L, ए डैश गोइंग टू ए बाई 3, आर डैश क्या हो गया 9 रो एल अपॉन ए, और इनिशियली रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या थी राजे, 15 ओम। कितना आ गया, 9 इंटू 15, 135 ओम, आर डैश गोज टू बी 135। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना है, 135 ओम, कितना है 135 ओम। सबको क्लियर हुआ बेटा। अगली चीज़ आप लोग ध्यान से, अब हमारे पास आते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें 2 कॉम्बिनेशन देखने हैं, सीरीज और पैरेलल फॉर्म, ठीक है। अब सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज किया जाता है, क्या करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। कई बार रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, कई बार डिक्रीज करना है, डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के डिविजन्स आते हैं, सीरीज और पैरेलल। एक सर्किट में आप सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज कैसे भी करके अरेंज कर सकते हो, वो सब अलाउड होता है। पर बेसिक क्या है, बेसिक 2 हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, एंड टू, वन एंड टू द अदर एंड, एंड टू एंड नहीं बोलेंगे इसे, ज़्यादा बेटर चीज़ है वन एंड टू अदर एंड। मतलब एक एंड किसी और रजिस्टर से एक, ये R1 है, ये पॉइंट है, पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू R2, राइट।
दिस इज कॉल्ड टू बी योर सीरीज कॉल्ड टू बी योर सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन both ends of each are connected with other, दोनों एंड बाकी सबके साथ कनेक्ट हो। ये R1 है, ये R2 है, R। तो ये कैसे हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन से हैं बेटा जी? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से हैं? ये पॉजिटिव नेगेटिव। सीरीज में आप यहाँ से करंट लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? करंट लेके जाएंगे। आई करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ फ्लो हुआ। तो सीरीज में देखो कहीं भी करंट का पाथ चेंज नहीं हुआ, क्या है? सेम लूप के अंदर घूम रहा है। तो सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। सेम रहने की वजह से अक्रॉस ईच रजिस्टर, क्रॉस ईच रजिस्टर different potential will be different potential will be V1 V1 V2 करंट से different potential will be generated। R1 अब जहाँ पे पैरेलल में क्या है? अक्रॉस ईच, सबके अक्रॉस क्या पोटेंशियल V इसके अक्रॉस भी सेम वायर कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी। पैरेलल में क्या है? सेम पोटेंशियल। तो क्या मिल रहा है बेटा जी? सेम पोटेंशियल। क्या मिल रहा है राजे? जितने भी अप्लायंसेस सबको क्या मिल रहा है? इक्वल पोटेंशियल है। इक्वल पोटेंशियल मिलने की वजह से सब में जो करंट है वो क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, ठीक। अब जो यहाँ पे लेकिन तो टोटल करंट आई आएगा, वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और सीरीज में जो टोटल पोटेंशियल V है वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V2 V3 की फॉर्म में इस तरह। क्रॉस पोटेंशियल क्या? V1 V2 V3 आएगा। टोटल पोटेंशियल V जो है वो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, जहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 का फॉर्मेट। ठीक, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको प्रूफ करते हैं सीरीज में कैसे वर्किंग हो रही है। हमारा R1 है, ये हमारा पोटेंशियल लिख लेंगे। लेट द potential difference V will be applied across R1 R2 R3 and the R1 R2 R3 three resistors which are connected in series। R1 R2 R3 थ्री जिन्हें हमने करा है सीरीज में करा है। करंट I प्रोड्यूस, लेट I करंट प्रोड्यूस अब इसके अक्रॉस अब जाओगे पोटेंशियल है V1, अक्रॉस पोटेंशियल है, अक्रॉस पोटेंशियल
तो पोटेंशियल अक्रॉस R1, पोटेंशियल क्रॉस R1 is 1, that is IR1. पोटेंशियल अक्रॉस R2, V2 हो गया IR2, R3 IR3। तो V जो है वो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो टोटल पोटेंशियल V है दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या आ गया, नेट टोटल करंट, टोटल सॉरी नेट नेट टोटल रेजिस्टेंस टू क्या हो गया, आई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, RS हो गया, तो V क्या होगा, IRS होगा। V क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो IRS क्या हो गया, IR1 IR2 IR3, IRS I कॉमनली R1 प्लस R2 प्लस RS क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस फिर इस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस पास में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज को आपने कैसे नोट कर दिया, RS से। क्लियर। अब देखो अगला केस है आपके पास पैरेलल कनेक्ट का है। जब आप पैरेलल कनेक्ट करते हो, जितने भी आपके अप्लायंसेज है, जितने भी आपके रेजिस्टर, सबको क्या मिलता है, इक्वल पोटेंशियल मिलता है। क्या मिलता है, इक्वल पोटेंशियल। पैरेलल each resistor will have same potential। रेजिस्टर क्रॉस क्या है, they have that same potential is V। के क्रॉस करंट कितना है बेटा जी, I1 I2 I3, और यहाँ पे टोटल करंट I क्या हो गया, टोटल करंट I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस सेम पोटेंशियल, करंट क्रॉस R1। करंट अक्रॉस R1 कितना है, I क्या होता है, V अपॉन R1 इज इक्वल्स टू करंट अक्रॉस R1 इक्वल्स टू I1 दैट इज V अपॉन R2 क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस I2 अपॉन R3 के क्रॉस I3 अपॉन R3। ठीक, लेट टोटल करंट इन सर्किट, लेट टोटल करंट इन सर्किट भी I क्या हो जाएगा, E अपॉन RP, एंड टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, RP। टोटल करंट सर्किट I आ रहा है एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज RP। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस दैट इज V अपॉन RP, इट इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, these are the thing, upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 R3, right।
टोटल पोटेंशियल इन द पैरेलल कितना आ गया 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू rp। सॉल्व करके रेसिप्रोकल करेंगे टोटल। अब जब सर्किट से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एनर्जी और कुछ वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे एक अगली चीज़ आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर आती है राजे, दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन। अब वर्क का फॉर्मूला क्या था, ई क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या हो गया, वी इंटू क्यू। पावर हो गया वी इंटू क्यू अपॉन, पावर हो गया क्यू अपॉन टी। क्या होता है, क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू आई। तो पावर क्या बन गया, पावर बन गया वी आई। टी क्या होता है, आई आर होता है, इज इक्वल्स टू आई आर। पावर हो गया आई स्क्वायर आर। आई क्या होता है, वी अपॉन आर। पावर हो गया अपॉन आर। पावर है आई स्क्वायर आर, पावर है वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर वी आई स्क्वायर आर अपॉन, पावर वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। तीन फॉर्मूलास पावर के बन। अब जब पावर है, सब कुछ है, रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है सर्किट में। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो हीट क्या, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा क्या है, पावर इनटू टाइम। वो हीट वर्क डन किसी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अभी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया आई टी, आई स्क्वायर आर टी स्क्वायर अपॉन आर इंटू। और आई टी क्या है, आई क्या होता है, बाई टी। क्या हो गया, आई टी। तो हीट का, एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी है आपके पास। एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, दैट इज इक्वल्स टू आई टी, नहीं, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ए इंटू। क्लियर। अब यहाँ पे आता है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आता है अगली चीज, दैट इज कॉल्ड टू बी योर जूल्स लॉ ऑफ। बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। लॉ ऑफ हीटिंग कहता है द हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज, पहला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। तो एच क्या हो गया, आई स्क्वायर, विच इज आर। वो जो हीट का फॉर्मूला है वो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू, जो हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में, वो आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक। अब ये हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें हमारा आता है जो एलॉयज होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है सर्किट में, हीट प्रोड्यूस। वो जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सर्किट में, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके एप्लीकेशंस क्या है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये एप्लीकेशन क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कहाँ है? सबसे पहले आज की डेट में सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है? इंडक्शन अप्लायंसेस, इंडक्शन चूल्हास, इंडक्शन कुकर्स। और कहाँ यूज होते हैं? माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक तंदूर, यहाँ सब वही आ गया था वैसे तो वहाँ पे इंडक्शन अप्लायंसेस। और कहाँ यूज हो रहा है? हीटर्स में, गीजर्स में, बल्ब्स में, गीजर्स में, बल्ब में। और कहाँ? हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सारे अप्लायंसेस में आपके क्या लगे होते हैं? ऐसे एलॉयज लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं बट दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, दे हैव हाई। उन हाई रेजिस्टिविटी केस में क्या होता है? ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट रिड्यूस होता है। क्लियर? अगली चीज आती है हमारे घरों में सीरीज कनेक्शन होते हैं या पैरेलल? हमारे घरों में पैरेलल होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर सीरीज में फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया, सीरीज में लगाया इन सबको, और यदि किसी भी वजह से एक अप्लायंस शट डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया कि ये वाली वायर ब्रेक हो गई, तो करंट आगे कभी भी नहीं जाएगा, सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। और जब सबको सेम करंट होगा तो सबके अलग अलग पोटेंशियल मीटर लगाना पड़ेगा, वो हर बार नोट करते रहोगे क्या पोटेंशियल आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल रखते हैं, और पैरेलल रखते हुए हम सबका रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं जैसे अमाउंट ऑफ करंट है, क्योंकि हर एक के क्रॉस वी को मेजर करना एक मुश्किल टास्क होता है। क्लियर? यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट सेशन हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है।